हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आई होप आप सभी बहुत बेहतर होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी। मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो रही हैं क्योंकि थोड़ा सा मेरा हेल्थ इशू था, तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ तो वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं रोगी का भोजन तैयार करने की विधियां। इससे पहले जो हमने इस चैप्टर में कवर किया था यह है डाइट फॉर पेशेंट, रोगी का भोजन। चैप्टर नंबर 14 है और क्लास 10th की बुक है। तो आज हम इसी में ऐड करेंगे विधियां कि किस तरह से हमें कौन से मेथड से जो पेशेंट की डाइट है उसको बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रोगी की दशा में रोगी को शक्ति, जो शारीरिक शक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा क्षीण हो जाती है, यानी कि वीकनेस बहुत आ जाती है। और उसकी जो पाचन शक्ति है, जो डाइजेशन सिस्टम है, उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है। तो रोगी की दशा में, यानी कि रोग की दशा में उसे विशिष्ट प्रकार का, यानी कि उसे स्पेशली हमें भोजन देना है। स्पेशल मीन्स के वो हल्का हो, ठीक है, उसमें मिर्च मसाले ज्यादा ना हो, ऑयल ना हो, ठीक है, वो इजी टू डाइजेस्ट हो। तो इसी तरह की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें कि हम कितने स्टेप्स में इसको जो है वो डिवाइड करते हैं, तो हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिक्विड फूड। ठीक है, लिक्विड फूड में जैसे कि बिल्कुल जो है वो वाटर की बात है, ठीक है, वाटर से रिलेटेड। ठीक है, फिर सॉफ्ट फूड आ गया, फिर लाइट फूड आ गया। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लिक्विड फूड के बारे में। तो ये सबसे पहले हमें देना किन किन रोगों में है, तो जैसे मोतीझरा यानी कि टाइफाइड, पेचिश है या पाचन संबंधी रोग है, उसमें दिया जाता है। क्या? दूध है, छाछ है, फटे दूध का पानी है, चाय है, फलों का रस है, ओवल्टीन है, अंडे की जर्दी का पानी है, टोस्ट है, जौ का पानी, चावल का पानी, दाल का पानी और सब्जियों का सूप। जो इस तरह की पेशेंट है उनको इस तरह का हमें लिक्विड फूड देना है। उसके बाद में आगे कि वे वाटर तैयार करना। तो कैसे होगा वे वाटर? इन्होंने यहाँ पर दे रखा है कि 1.4 लीटर गाय का दूध है, फिर एक कागजी नींबू है, उसको जो है पतीली में उसको फाड़ कर उबाल कर उसके पानी जो है वो दिया जाना है। तो टाइफाइड के रोगी को ये दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में है टोस्ट वाटर। तो डबल रोटी के टुकड़े और नमक चीनी से मिलकर टोस्ट वाटर जो है बनेगा। ठीक है, आप इसका मैं पीडीएफ अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करती हूँ, तो आप वहां जा करके देख सकते हैं। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं वो। इसके बाद आ जाता है दाल सूप। तो दाल सूप का वही है कि छिलकेदार मूंग की दाल, आधा लीटर पानी, नमक, काली मिर्च, इस तरह की। ठीक है, तो हमें इसको डालकर उबाल लेना है और उसके बाद में इस तरह का पानी भी टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। टाइफाइड में क्या होता है कि आंतें बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है, डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, तो उसमें यही दिया जाता है। फिर उसके बाद बार्ले वाटर है। तो 1 चम्मच पिसा हुआ जौ, यानी कि जौ का दलिया, और आधा लीटर पानी, नमक, काली मिर्च, वो भी ऐसे ही बॉईल करके उसमें डालकर नींबू का रस, नमक, काली मिर्च डालकर दिया जाता है। और पेचिश या गुर्दे के रोगी को दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बनाती चली जा रही हूँ। तो किसे दिया जाता है? ये पूछा जा सकता है कि जौ का पानी हम किस पेशेंट को दे सकते हैं, तो पेचिश या फिर गुर्दे के रोगी को। उसके बाद आ जाता है राइस वाटर। तो राइस वाटर हम ये जल पेचिश, अतिसार, जो लूज मोशन है, टाइफाइड के रोगी को दिया जाता है। ठीक है, टमाटर का सूप तो कब्ज में, शिशुओं तथा वृद्धों के लिए लाभदायक है। अगर कब्ज हो गया है, जो है वो कॉन्स्टिपेशन है, तो उसमें दिया जाता है। फिर सब्जियों की बात करें तो ये भी कॉन्स्टिपेशन में है ना, कॉन्स्टिपेशन में। ठीक है, और उसके बाद में शिशुओं में, जैसे बच्चे के जैसे दांत आ रहे हैं, ठीक है, फायदेमंद होता है और वाइटामिन और उससे जो मिनरल्स है वो हमें प्रोवाइड हो जाते हैं। उसके बाद आम का पन्ना है, ये तो लू लगने पर ही दिया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये। मटन का सूप। तो मटन का सूप ये जो है बकरे का या मुर्गे का 1 लीटर पानी में इसे उबालकर नमक, काली मिर्च लगाकर इसमें इसको भी दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास अंडे का फिल्प, यानी कि 1 अंडा, पानी, 200 मिलीलीटर दूध। अंडे को तोड़कर एक प्याले में अच्छी तरह फेंट लेते हैं
और अब 1 गिलास दूध गर्म करके दूध में रोगी की इच्छा अनुसार चीनी मिलाकर फेंटा हुआ अंडा किसी चम्मच से अच्छी प्रकार दूध में घोल देते हैं और रोगी को देने से पूर्व हल्का सा गर्म कर लेना चाहिए। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट फलों का जूस। तो फलों का जूस आप ऑरेंज है, ठीक है, मौसमी है और अनार है, तो उसमें ग्लूकोज मिला करके दिया जाता है और ये भी टाइफाइड के रोगी को दिया जाना है। हालांकि और भी रोग पेशेंट्स को दिए जाते हैं, लेकिन जो किताब में मेंशन है यानी कि बुक में मैं वही बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास सॉफ्ट फूड। अभी तक तो हमने लिक्विड फूड के बारे में डिस्कस किया। अब सॉफ्ट फूड में क्या होता है, जस्ट लाइक ए कस्टर्ड है, अरारोट है, जेली है, साबूदाना है, दाल है और दलिया है, ओट्स भी हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ओट्स वगैरह, इस तरह की चीज है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है लाइट फूड। ये तो था सॉफ्ट फूड। ठीक है, इसके बाद आ जाता है जिस लाइट फूड, जैसे खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, उबलते हुए पानी में पकाए हुए अंडे, हल्का भोजन, लाइट से लाइट भोजन। तो यहाँ पर इन्होंने ना इसको इसकी रेसिपीज दी है खिचड़ी बनाने की, दलिया, साबूदाना, सूजी की खीर है, ठीक है, कस्टर्ड है, चावल है, प्लेन राइस, चपाती, ये सब जो है वो बॉइल्ड एग वगैरह बनाने की विधियां हैं। तो ये डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद विभिन्न रोगों में रोगियों का भोजन कि जैसे तीव्र ज्वर है तो इच्छा नहीं होती कुछ भी खाने की और रोगी को पोषण मिलना भी आवश्यक है। तो दूध, फलों का रस, सब्जियां, मांस, जूस इच्छा अनुसार या ऋतु के अनुसार, यानी कि जो हमारा वेदर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डाइट में। ठीक है, ज्वर को की तीव्रता कम होने पर सामान्य सभी भोजन दिए जा सकते हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, रोटी, अंडा। ठीक है, लेकिन जो गरिष्ठ भोजन है जस्ट लाइक पूरी, पराठा, इस तरह का जो बहुत ज्यादा ऑयली फूड है उन्हें नहीं देना चाहिए। फल, छेने से बनी सब्जियां दी जा सकती हैं। रोग से मुक्त हो जाने पर की अवस्था में तो तेल या तली हुई वस्तु दे सकते हैं और फल व दूध की मात्रा कुछ अधिक रखनी चाहिए ताकि जो है वो रिकवरी जल्दी से हो सके। ठीक है, ज्वर की स्थिति में प्रोन व्यक्ति के लिए आहार है। ठीक है, 1 दिन की आहार तालिका है कि क्या करना है, दूध है, मौसमी का रस है, इस तरह से ही सब कुछ यहाँ पर दे रखा हुआ है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अतिसार, यानी कि जो कि लूज मोशन होते हैं कि इस रोग में पाचन तंत्र प्रभावित होता है। जाहिर सी बात है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम इससे इफेक्ट होता है और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता है और रोगी को पतले क्या होते हैं, दस्त होते हैं और इस कारण रोगी के शरीर में जल तत्व की कमी हो जाती है और रोगी को भोजन में तरल पदार्थ पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिए। इसे पुनः दस्त होगा, इस बात से डरना नहीं चाहिए। ठोस पदार्थ पाचन कठिन होता है और ठोस पदार्थ नहीं देना चाहिए, इसलिए घुटी हुई खिचड़ी, ठीक है, मुलायम फुल्का, मूंग की दाल, सब्जी, दही, मट्ठा, चाट, साबूदाना, सूजी, कुछ फल, फलों का रस, इसी तरह की चीजें देनी चाहिए या दही के साथ केले को जो है वो मत के देना चाहिए। कागजी नींबू का प्रयोग कर सकते हैं हम और कच्ची सौंफ का पानी लाभदायक रहता है। ठीक है, ये सब चीजें इसी तरह की हैं। हल्के से हल्का खाना हमें देना है, इसलिए जब कभी लूज मोशन होते हैं तो खिचड़ी के साथ दही देना बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पेचिश। ये भी जो है पाचन तंत्र से रिलेटेड ही डिसीज है और आंतों में क्या होता है कि घाव हो जाता है। तो आंतों में घाव हो जाता है, अतः रोगी को ठोस तथा कड़क भोजन तो देना ठीक नहीं रहता। तो घुटी हुई खिचड़ी, दही, चावल, इसी तरह की जिस तरह के हम लाइट फूड जो है जो दस्त होते हैं उसमें देते हैं, उसी तरह से हमें इसमें भी देना है। ठीक है, और रोगी को थोड़ा सा बेल का शरबत वगैरह देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहता है। सौंफ का पानी भी दे सकते हैं, दही के साथ उबला हुआ सेब मत कर देना चाहिए। शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो बॉडी है उसमें शरीर में जल की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जल अधिक मात्रा में देते रहना चाहिए और उसके लिए बेटर है कि ORS वगैरह इस तरह की चीजें बिल्कुल दी जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गैस्ट्रोटाइटिस। गैस्ट्रोनट्राइटिस ये क्या है कि एक वायु विकार के कारण होता है। पेट में वायु अधिक बनती है, यानी कि गैस जो है वो अधिक बनती है, इसलिए गैस्ट्रो से रिलेटेड इसका नाम है। तब रोगी अधिक व्यथित तथा पीड़ापूर्ण हो जाता है, वायु मस्तिष्क में पहुंच जाती है और आदमी को क्या
पागल हो जाता है। मीनिंग के जो है, अगर गैस बनती है तो आपने देखा होगा कि अक्सर जब कभी गैस ज्यादा बन जाती है तो सर में बहुत तेज दर्द होता है। तो यहाँ कहने का इनका मीनिंग यही है। इस रोग में क्या होता है कि गैस अधिक बनती है। और ये क्या होता है कि असमय भोजन अगर आप टाइम से नहीं खाओगे तो बिना भूख के भोजन, या तली हुई बहुत ज्यादा हमने ले लिया है या फिर बाहर का ले लिया है, तंबाकू, जर्दा, इस तरह की चीजें जो कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और हमारा जो अनहेल्दी रूटीन है उसके कारण इस तरह का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम कि क्या है कि इस रोग में पेट में दर्द होता है तो अदरक, नमक, पपीता, परवल, कद्दू, कच्चा केला, बथुआ, इस तरह की चीजें जो है या अंजीर लाभदायक होती हैं। ठीक है, और सागू या बार्ली में पानी दूध मिलाकर देना चाहिए। मांस मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड चीजें नहीं लेनी है और हल्का ही भोजन करना है। देखिए ये इन्होंने इस तरह यहाँ पे इसका जो है डाइट चार्ट दे रखा है कि सुबह के नाश्ते में दूध है, फिर उबला अंडा है, ब्रेड है, सलाद में नींबू, प्याज, मूली, टमाटर, जो भी सीजनल वेजिटेबल होती है। ठीक है, मट्ठा है, पका बेल है, चपाती है, दही, दाल, दूध, लाइट से लाइट। ठीक है, अब आ जाता है मियादी बुखार। तो मियादी बुखार में क्या होता है कि इस रोग में आंतों में घाव हो जाता है। हमसे बिल्कुल क्वेश्चन बन जाएगा या फ्रेम हो सकता है FIQ में कि मियादी बुखार में क्या होता है, कहाँ घाव होता है। ठीक है, ये आंतों का घाव किस बुखार में होता है या किस रोग में होता है। ठीक है, पूर्ण विश्राम की आवश्यकता होती है, दूध में फटा पानी, फल का रस, किंतु आजकल चिकित्सक सामान्य सभी भोजन दिलाते हैं। इसमें इतना ही ध्यान रखा जाता है कि वसा और मसालों का जो यूज है वो कम से कम हो। ठीक है, इस रोग में लार्वे का पानी इस रोग में लावे का पानी लावा बहुत लाभप्रद सिद्ध होता है, और स्वस्थ रात की अवस्था में भी अच्छा पौष्टिक भोजन ध्यान रखा जाता है। रोगी अपनी रुचि की कोई भी वस्तु खा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मियादी बुखार। उसके बाद आ जाता है मलेरिया। तो जी घबराना, बेचैनी, उल्टी होना, शरीर का तापमान कुछ समय के लिए बढ़ जाना, ये सब क्या होता है कि मलेरिया के लक्षण होते हैं। अक्सर ये होता है कि किसी को बुखार आया और एकदम से ही तेज ठंड लग के बुखार आता है तो मलेरिया का कहते हैं कि टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, ज्वर चढ़ने की स्थिति में रोगी को तरल भोजन जैसे नींबू का शरबत है, मौसमी का रस है, नारंगी का रस है, सब्जियों का सूप है। ठीक है, लाइट से लाइट भोजन देना है। ठीक है, ज्वर उतर जाए तो खिचड़ी, साबूदाना, इस तरह की चीजें दी जा सकती हैं। ये डाइट चार्ट है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग। ठीक है, इसके कई सारे नाम हैं, आप जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। मैंने ये 9th क्लास की बुक में भी आपको बताया है कि ट्यूबरक्लोसिस को हम क्या क्या कहते हैं। जैसे एक क्षय रोग है, राज्य यक्ष्मा एक नाम लिया जाता है। ठीक है, ये रोग जिससे एक बार हो जाता है जीवन भर अपने स्वास्थ्य और भोजन पर ध्यान रखना पड़ता है। रोग ठीक ठीक है, रोग ठीक होने पर भी किसी कारण यदि मनुष्य की जीवनी शक्ति कम हो जाए तो रोग पुनः उभरने लगता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो इसमें पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसके लिए हमें दूध फल की मात्रा अधिक रखनी चाहिए। बहुत अधिक दूध बहुत अधिक पीना अच्छा नहीं रहता, तो अतः दही के रूप में हम ले सकते हैं, मट्ठे के रूप में ले सकते हैं। तो ये सभी चीजें यहाँ पर दे रखी हुई हैं। और ये है इसका डाइट चार्ट कि सुबह क्या लेना है। जस्ट लाइक हम देख लेते हैं कि 6 बजे दूध, 1 कप बिस्किट, फिर दलिया, फिर ठीक है लाई चना, फिर मक्खन, चपाती, मक्खन लगी, 1 कटोरी दाल, हरी सब्जी, ये सब चीज यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद लू लगना जो कि अक्सर गर्मियों में लग जाती है, तो इसके लिए तो सबसे अच्छा है कि ठंडा जल, नींबू पानी, शरबत, शिकंजी, आम पन्ना, इस तरह की चीजें, और हल्का खाना, दही, खिचड़ी और दही चावल, इस तरह का खाना सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। उसके बाद है ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, कि परामर्श के रोगी को जो डॉक्टर रिकमेंड करे वही खाना देना चाहिए, साफ सफाई के साथ देना चाहिए, समय से देना चाहिए, अधिक नहीं देना चाहिए। ठीक है, और उसकी हेल्थ और हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यही सारी बातें यहाँ मेंशन है। सैनिटाइज करना चाहिए, उसके बर्तनों को अच्छे से वॉश करना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु के जो हमने अभी तक पढ़ा है। क्या हमारे शरीर को क्रियाशील व गतिमान रखने के लिए भोजन की अति आवश्यकता होती है। ठीक है, और गाढ़ावस्था में पाचन शक्ति मंद हो जाती है तो पौष्टिक तत्व देते रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद में उसके सारे यहाँ पर चीजें बताई गई हैं।
अब आ जाते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कि देखिए यहाँ दे रखे हैं यहाँ पर, और ये देखिए कितनी बार आया हुआ है कि फटे दूध का पानी किस रोग में दिया जाता है। ठीक है, तो फटे दूध का पानी हमें टाइफाइड के जो है वो रोगी को दिया जाता है, और ये मल्टी टाइम रिपीटेड है। देखिए यहाँ बताने का जो मीनिंग है वो ये है कि ये हमारा स्टेट बोर्ड की बुक है, और इस तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ फ्रेम होते हैं, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि आने वाले जो एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर ठीक है, टोस्ट वाटर है और वे वाटर है, तो डबल रोटी के टुकड़े से बना हुआ धीमे आंच पे सेक कर एक बर्तन में रखकर खूब खौलाते हुए पानी को तैयार किया जाता है। ठीक है, मधुमेह के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए, तो विटामिन ए और डी कैल्शियम युक्त भोजन देना चाहिए, शक्कर तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अभी हम आपने देखा कि हमने मधुमेह के बारे में चैप्टर में नहीं पढ़ा है, और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कब्ज के रोगी को किस तरह का देना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन पेचिश के रोगी को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में देखिए रोगी का भोजन होना चाहिए, कितनी बार यहाँ पूछा गया है, ये काफी बार आया है। ठीक है, अतिसार का रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चैप्टर भी हमारा हो गया है फिनिश, और आप व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या। ये यहाँ से टीजीटी में क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं, और पीजीटी में भी, तो इसको हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। तो आप चैनल से जुड़े रहें, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लोग देखते हैं मेरा चैनल पर, आते हैं वीडियोस भी देखते हैं, पर लाइक भी नहीं करते, तो आपका एक लाइक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।